ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 6 होते हैं, उसी तरह के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी 6 टाइप के होते हैं। आप साइन के अंदर यदि आप पाई रखोगे, 2 पाई रखोगे, 3 पाई रखोगे, 4 पाई, कुछ भी वैल्यू रखते हो पाई से, तो आपको प्रत्येक कंडीशन में रिजल्ट 0 ही मिलना है। साइन, टेन, कोसेक, इनकी वैल्यू हमेशा पहले और चौथे चतुर्थांश में, बाकी बचे हुए कोस, कोट, सेक की वैल्यू होती है पहले और दूसरे चतुर्थांश में। हेलो डियर स्टूडेंट, आपका एक बार फिर स्वागत है आपकी ही क्लासेज जीडी क्लासेज में। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। कल अपने बात कर रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की रेंज और डोमेन, प्रांत और परिसर की। आज अपने बात करने जा रहे हैं इसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के कुछ फॉर्मूलाज, जो इसकी प्रॉपर्टीज है, कुछ नियम है उनकी। आपके पास इसके नियम कुछ इस तरह से होते हैं। कल वाले पैटर्न के अकॉर्डिंग बात करें, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स। साइन, टेन, कोसेक, यदि इन तीनों के अंदर कोई भी वैल्यू है जो आपके पास प्रांत है वो नेगेटिव हो, तो इन तीनों से आपके पास वैल्यू है वो बाहर माइनस, बाहर और वैल्यू अंदर पॉजिटिव बना सकते हो आप। इसी तरह से कोसेक इनवर्स एक्स, एक सिंपल सी प्रॉपर्टी, साइन, टेन, कोसेक में यदि माइनस की वैल्यू हो तो आप माइनस को बाहर लिख कर वैल्यू को पॉजिटिव बना सकते हो। यदि आपके पास इन तीनों से हटकर कोई अन्य वैल्यू मीन्स कोस इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स, इनमें से कोई वैल्यू है जिसके अंदर माइनस का वैल्यू है, तो आप उसके वैल्यू को पॉजिटिव बनाने के लिए पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स का यूज कर सकते हैं। एक सिंपल सी प्रॉपर्टीज। इसी तरह से आपके पास कुछ अन्य प्रॉपर्टीज है, जिस तरह से प्रॉपर्टी नंबर 3 आपको कहती है कि किसी भी फंक्शन की वैल्यू में यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स है, तो आप इसको पाई बाई 2 से रिप्लेस कर सकते हो। यदि टेन इनवर्स एक्स प्लस में कोट इनवर्स एक्स हो, तो भी आप पाई बाई 2 का यूज कर सकते हो। यदि सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू है, तो भी आप पाई बाई 2 से इसको क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। प्रॉपर्टी नंबर 4 कहती है कि आपके पास टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। सेम वही फॉर्मूला जो आपके पास टेन एक्स प्लस वाई का था, टेन एक्स प्लस टेन वाई डिवाइड बाई 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई। त्रिकोणमिति के फॉर्मूले से ही इसी फॉर्मूले का निर्माण हुआ है। यदि आप यहाँ x और y को 10x और 10y से रिप्लेस करोगे, तो आपके पास फंक्शन आएगा x प्लस वाई की वैल्यू में, जिसको आप क्या लिखते हो, टेन इनवर्स x प्लस में टेन इनवर्स y। सेम कंडीशन, यदि आपके पास टेन इनवर्स x माइनस का टेन इनवर्स y हो, तो आप लिख सकते हो टेन इनवर्स x माइनस वाई डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स वाई। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई टू टेन इनवर्स एक्स। इसका फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स की स्क्वायर। एक सिंपल से फॉर्मूलो त्रिकोणमिति हो चाहे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, फॉर्मूलों की ही इस पे मेहरबानी होती है। हमेशा फॉर्मूलों से ही ये हमारे जीवन में आगे कहानी बनाए रखते हैं। तो इसलिए आपको फॉर्मूलों के साथ, कुछ इनकी कंडीशनों के साथ, कुछ इनके नियमों के साथ चलना होता है। तो आपके पास सिंपल से नियम
अच्छे से तैयार करने हैं हमें। आपके पास प्रॉपर्टी होती है कि आपके पास साइन इनवर्स एक्स प्लस में साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस में साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स रूट के अंदर 1 माइनस वाई की स्क्वायर प्लस का y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि दोनों वैल्यू आपकी इक्वल हो, x इक्वल टू वाई हो, साइन इनवर्स x, लेकिन क्या हो 2 साथ में मल्टीप्लाई में हो, 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x रूट के अंदर 1 माइनस एक्स की स्क्वायर। इसी से ये फॉर्मूला बनता है कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है अपने पास कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस के अंदर आती है वैल्यू रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट का 1 माइनस वाई स्क्वायर, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर। इन फॉर्मूलों के बेस पे आपको क्या करना है, एक छोटे से चैप्टर का द एंड करना होता है। बहुत इजी एक्सरसाइज, एक बार मन लगा के फॉर्मूलों को याद करने पे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके साथ साथ आपको जब प्रूफ करने की बात की जाती है, मिसलेनियस एक्सरसाइज हुई आपके पास 12th के अंदर, एनसीईआरटी की सेकंड एक्सरसाइज है, उसके अंदर और भी बहुत अन्य पॉइंट है। वहाँ आप यदि एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हो तो आपको कुछ अन्य रूल्स जो इस तरह से है, यदि आपके पास कोई फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन दे रखा है, उसके अंदर एंगल के अंदर वैल्यू आती है रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमेशा कोस थीटा व साइन थीटा बराबर एक्स रखते हैं। यदि आपके पास वैल्यू हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमेशा tan x या tan थीटा व कोट थीटा बराबर x रखते हैं। मानना होता है अपने को कुछ ना कुछ। तो आपको यदि आपके पास फंक्शन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो हमेशा साइन और कोस सिलेक्ट करोगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो tan और कोट को मानना होता है। यदि आपके पास फंक्शन के अंदर वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस का 1, तो हमेशा सेक थीटा या कोसेक थीटा, इन दोनों में से किसी एक वैल्यू को माना जाता है। यदि आपके पास फंक्शन में 1 माइनस एक्स हो चाहे 1 प्लस एक्स हो, इन दोनों ही कंडीशन हो तो हमेशा कोस थीटा बराबर एक्स रखा जाता है। एक बहुत ही ट्रिकली क्वेश्चन, आपके पास यदि जो इनवर्स फंक्शन में वैल्यू है वो यदि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट है तो आपको कोस या साइन में से किसी एक को मानना होता है। यदि 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो tan और कोट में से किसी एक को लेट करना होता है अपने को। यदि एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो तो हमने सेक और कोसेक को लेट करते हैं, और 1 माइनस एक्स हो या 1 प्लस एक्स हो तो कोस थीटा मानते हैं। कोस से क्या कर देते हैं, एक्स को रिप्लेसमेंट करते हैं। अब इनके बेनिफिट क्या बेनिफिट होंगे अपने को, देखो आपको पता है फॉर्मूला होता है अपने पास, यदि 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको आप कोस और साइन से रिप्लेसमेंट करते हो तो आपके पास बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जिसको आप लिख सकते हो रूट के अंदर कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है 8। यहाँ से स्क्वायर और रूट दोनों को हटाने पे आपको मिलता है रिजल्ट कोस थीटा। रूट को हटाने का पैटर्न क्या बना आपके पास है कोस थीटा। इसी तरह से यदि 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, आपने रखा 10, आपने कहा 1 प्लस tan थीटा का रूट है, तो देखो आपके पास वैल्यू बनेगी सेक स्क्वायर थीटा, जिसे आप लिख सकते हो सेक थीटा। यदि आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 है
तो आप सेक थीटा मानोगे तो आपके पास बनेगा वैल्यू tan स्क्वायर थीटा, जिसे आप रिप्लेस कर सकते हो tan थीटा के साथ। यदि इन दोनों में से कोई वैल्यू है, आपको पता है कोस 2 थीटा इक्वल होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। दोनों फॉर्मूले होते हैं। दोनों फॉर्मूले में से देखो आपके पास है 1 माइनस कोस थीटा। आप लिख सकते हो इसको 1 माइनस कोस थीटा को आप लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, जिसे आप √2 के अंदर साइन थीटा बाई 2 को बाहर लिख सकते हो। रूट हटाने का पैटर्न सेम का सेम पैटर्न 1 + x के लिए आपके पास रिजल्ट आएगा कोस थीटा बाई 2। एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस। सबसे इजी फॉर्मूले, सबसे मेहनती फॉर्मूले नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से बने हुए फॉर्मूले। आपको पहले ही कहा था, जो ट्रिग्नोमेट्री है उसकी कहानी को रखने की कोशिश करती है ITF। इसके बाद आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नाम की कोई भी बुक नहीं मिलेगी। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपका यहीं द एंड होगा, लेकिन इसके फॉर्मूले हैं वो हमेशा अपने पास जिंदा रहेंगे। चाहे समाकलन हो, चाहे इंटीग्रेशन हो, चाहे डिफरेंशिएशन हो, अवकलन हो, चाहे बात करें फलन हो, संबंध हो, आपके पास बहुत जगह यूज होते हैं ये फॉर्मूले। जहां भी अपने को दो दूरियों का अनुपात निकालना होता है, वहां पे कौन से फॉर्मूले आएंगे? ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। बहुत सिंपल प्रोसेस। इस पे कुछ आधारित क्वेश्चन भी बात करें, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया जाता है, जैसे tan इनवर्स 1/रूट के अंदर x² - 1। आपको पहले से पता है x² - 1 आता है रूट के अंदर, तो आपको हमेशा ही क्या मानना होता है? x बराबर सेक थीटा, या फिर आपको मानना होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा मानने पे आपके पास रिजल्ट बनेगा tan इनवर्स x 1/रूट के अंदर कोसेक स्क्वायर थीटा -1, जो कि होता है आपके पास कोट थीटा। tan इनवर्स 1/कोट थीटा, 1/कोट थीटा रिप्लेस करोगे, आपके पास रिजल्ट बनता है यहाँ से tan इनवर्स tan थीटा, क्योंकि आपको पता है कोट थीटा इक्वल होता है 1/tan थीटा के। रिप्लेस करने पे tan इनवर्स tan थीटा आप लिख सकते हो डायरेक्ट थीटा। आपने कहा x है वो है कोस थीटा, x बराबर कोसेक थीटा, तो थीटा बराबर होगा कोसेक इनवर्स थीटा, जिसे आप बोलोगे एक सिंपल सा क्वेश्चन। इस पैटर्न से आपके पास बहुत ही छोटे क्वेश्चन सरलतम रूप में बदलने में हेल्पफुल रहते हैं। तो इसके साथ कंप्लीट हुई अपनी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन।